तो देखिए मेन वर्ब को दो भाग बांटा गया है यहाँ पे। मेन वर्ब मुख्य क्रिया, एक है ट्रांजिटिव और दूसरा क्या है इंट्रांजिटिव। आप देखिए ट्रांजिटिव में द वर्ब इज यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट। हम बताए थे क्या कि ये जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या डिफरेंस अगर की बात होगा तो क्या सबसे बड़ा जो इफेक्ट है वो किस पे पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट पे। इसको बोलते हैं इम्पैक्ट की बात, यानी प्रभाव की बात किया जाए तो अगर मान लेते हैं जो प्रभाव, जो मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता हो, और लाइक दैट जैसे देखिए क्या कि अगर ऑब्जेक्ट होगा ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव पढ़ाने का मेन मकसद क्या है कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा तो उसका वॉइस नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब का ही क्या होता है तो वॉइस बन सकता है। ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो वॉइस बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी कि वॉइस में क्या होता है ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो फिर क्या बोलते हैं उसका सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि वॉइस नहीं बनेगा। तो हम बताएं द वर्ब इज यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या जो प्रभाव डाल रहा हो इस सेंटेंस पे, इम्पैक्ट कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे देखिए यहाँ पे राम हैज रिटन ए पोएम, यहाँ पे देखिए राम जो है वो सब्जेक्ट है और क्या बोलते हैं रिटन क्या है तो मेन वर्ब है, और ये पोएम क्या है तो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट आपके सर यहाँ भी ऑब्जेक्ट है और आप कह रहे हैं किसे ऑब्जेक्ट, यहाँ भी ऑब्जेक्ट ही है, ही हैज गॉन टू पटना, यहाँ भी क्या ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कंप्लीमेंट है। इसका कोई प्रभाव पड़ रहा है सेंटेंस में क्या, कोई प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे क्या राम हैज रिटन अ पोएम, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है क्या कि क्या राम हैज रिटन, राम लिख चुका है क्या, तो क्या पोएम, तो यही क्या या किसको की बात होगी तो वह ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है तो ऑब्जेक्ट पर क्या होता है तो इम्पैक्ट प्रभाव पड़ता है, ठीक, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ देखिए माय फादर स्कोल्ड मी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या है तो ये वर्ब है, तो यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है तो इस पे प्रभाव पड़ रही है। आई हेल्प यू, यहाँ देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है तो मेन वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे सी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, देखिए यहाँ पे क्या है ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या आपका तो वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका क्या है तो ऑब्जेक्ट है, और ये आपका क्या है तो मेन वर्ब है, ये भी क्या है आपका मेन वर्ब है ऑब्जेक्ट है। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे प्लेइंग जो है आपका वह क्या है तो मेन वर्ब है, और क्रिकेट क्या है आपका तो ऑब्जेक्ट है। द बॉयज वर मेकिंग अनवाइज, मेकिंग अनवाइज आपका ऑब्जेक्ट है और वर क्या बोलते हैं यहाँ पे मेकिंग अनवाइज, यहाँ पे मेकिंग जो आपका क्या है तो मेन वर्ब है क्या है, और ये अनवाइज क्या है तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। यू हैव ईटन एन एप्पल, यहाँ पे ईटन देखिएगा तो ये आपका मेन वर्ब है और ये आपका क्या ऑब्जेक्ट है। सीधा इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है किस पे तो मेन वर्ब पे। इसमें देखिएगा द वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब में बताएं क्या कि द वर्ब इज यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट, या बिना ऑब्जेक्ट के होगा या कंप्लीमेंट होगा, यानी जिसका प्रभाव नहीं पड़ता हुआ मेन वर्ब पे, दैट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए इसमें रमेश हैज रिटन, इसमें कुछ कह रहा है क्या लिख रहा है, सिर्फ क्या है रमेश लिख चुका, और क्या लिखा नहीं लिखा मुझे पता नहीं, तो रमेश हैज रिटन। यहाँ देखिए माई मदर लुक्स आफ्टर, मतलब माँ मतलब मेरी माँ क्या करती है तो देखभाल करती है, किसको करती है ये बात इसमें पता नहीं है। ही हैज गॉन टू पटना, यह पटना जा चुका है, वह पटना जा चुका है, लेकिन इसका ये पटना का कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या इस पे मेन वर्ब पे, कोई प्रभाव नहीं पड़ रही है। यहाँ पे देख रहे हैं क्या द टीचर टॉट, टीचर क्या पढ़ा रहा है ये पता नहीं है, लेकिन क्या टीचर तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन टीचर क्या पढ़ा रहे हैं वो मुझे पता नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का प्रभाव क्या बोलते हैं ये मेन वर्ब पे नहीं हो रही है। यहाँ यू कम फ्रॉम दिल्ली, देखिए यहाँ पे दिल्ली भी क्या बोलते हैं, आप बहुत सारे टीचर मतलब पढ़ाए होंगे आपको, यहाँ पे सर क्या बोलते हैं सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट वर्ब होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन कंप्लीमेंट हो इसका अगर इफेक्ट अगर मेन वर्ब पड़ेगा तभी वो ऑब्जेक्ट होगा, जिसका क्या बोलते हैं इफेक्ट अगर मेन वर्ब नहीं पड़ेगा तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो इस बात के कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है, सो ऑब्जेक्ट का प्रभाव सीधा किसे पड़ता है तो मेन वर्ब पे पड़ेगा तो ऑब्जेक्ट होगा, और प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वो कंप्लीमेंट होगा, ठीक है। यहाँ देखिए आई है मैं रखता हूँ, उसके बाद देखिए द गर्ल्स वर चैटिंग, यहाँ पे देखिए क्या चैटिंग मतलब किसके साथ कर रही है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन क्या कर रही है वो गपशप कर रही है। द चिल्ड्रेन आर क्राइंग, बच्चे चिल्ला रहे हैं, लेकिन क्यों चिल्ला रहे हैं कैसे चिल्ला रहे हैं वो मुझे पता नहीं है। तो इस बात को याद रखिए कि क्या बोलते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का अंतर क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाने का मेन मकसद क्या था तो क्या बोलते ट्रांजिटिव वर्ब होगा तभी क्या होगा इसका वॉइस बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए रेगुलर और क्या इरेगुलर, रेगुलर मतलब क्या होता है नियमित, रेगुलर मतलब क्या होता है नियमित, और इरेगुलर मतलब क्या होता है अनियमित। आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि द वर्ब इज फॉलो द रूल, मतलब वैसा वर्ब जो क्या करता हो नियम का पालन करता होगा, नियम का। यहाँ पे देखिएगा गो के बाद क्या है वेंट है, यहाँ पे क्या है गॉन है, ठीक है गो वेंट गॉन, यानी कि हर मतलब क्या बोलते हैं इसका मतलब पार्ट में क्या हो रहा है यह बदल रहा है, हर पार्ट में क्या हो रहा है
यहाँ पे देखिए कॉम केम कॉम, ईट एट ईटेन, राइट रोट रिटेन, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, स्टील स्टोल स्टोलन, सी सॉ सीन, डू डिड डन। यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे रूल क्या हो रहा है, फॉलो हो रही है, यानी यहाँ पे रूल क्या हो रहा है, तो फॉलो हो रहा है। लेकिन यहाँ इरेगुलर में देखिएगा द वर्ब डज नॉट फॉलो द रूल, यहाँ पे क्या, यानी कि यह जो नियम का पालन नहीं करता। देखिए यहाँ पे कट कट कट, पता नहीं चल रहा है क्या। अगर ऐसा अगर दे दिया जाए तो पता चलेगा कि कौन मतलब प्रेजेंट में है कि पास्ट में या फ्यूचर में, ना समझ में आएगा। इसका कोई मतलब क्या बोलते, रोल ही नहीं फॉलो कर रहा है। कट कट कट, पट पट पट, सट सट सट, रीड रीड रीड, ऐसा तो रीड रोड मतलब इसे तीनों फॉर्म एक ही है। लेकिन क्या जब टेंस में जाएगा तभी पता चलेगा कि कौन किसका फॉर्म है। सो ठीक है, शर्ट शर्ट शर्ट, कॉस्ट कॉस्ट और हर्ट हर्ट। देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यानी कि इसका जो वर्ब का जो रूप है वह धीरे धीरे क्या हो रहा है, हर में चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो रेगुलर देखिए यहाँ पे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब उसको कहते हैं द वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। मतलब वैसा वर्ब जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप बदल ले, टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप बदल ले, उसे क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब। देखिए यहाँ पे आई राइट अ पोयम, यहाँ पे देखिए राइट है और उसके बाद देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आई था और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही है। ही राइट्स अ पोयम, यहाँ पे देखिए इसका यहाँ था V1 इसका फॉर्म और यहाँ पे क्या हो गया, इसका V5 हो गया। यानी कि क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कुछ और था, यहाँ पे क्या सब्जेक्ट क्या है अलग। ये सब्जेक्ट क्या है, तो आपका सिंगुलर है। मैं पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब पढ़ाऊंगा तब। ही क्या है, तो थर्ड पर्सन क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए ही के साथ क्या लग गया, V5। तो देखिए यहाँ पे हम बताएं कि द वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। जो वर्ब टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना रूप बदल दे उसे क्या कहते हैं, तो फाइनाइट वर्ब। यहाँ देखिए यू रोट ए स्टोरी, यहाँ पे चेंज हो गया, मतलब पास्ट टेंस में चला गया। इसलिए दे हैव लंच, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टेंस में चला गया। रविंदर गोज टू, देखिए गो का फॉर्म क्या हुआ, क्या गोज हो गया, इसका भी क्या हुआ, वर्ब फॉर्म क्या चेंज हो गया। वी लाइक मूवीज, द टीचर हैज बीन टीचिंग, यहाँ पे भी क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे ए मैंगो इज ईटेन बाय मीना, यहाँ भी क्या हुआ, यानी कि वर्ब जो है ना यह चेंज हो रहा है, अपना रूप क्या हो रहा है, बदल रहा है। जब अपना रूप बदलेगा किसके अनुसार, टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार, तो वह क्या होगा, तो फाइनाइट वर्ब। इन नॉन फाइनाइट वर्ब में हम बता रहे हैं क्या कि द वर्ब डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस वॉइस एंड सब्जेक्ट। वैसा क्रिया या वैसा वर्ब जो टेंस वॉइस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बदलता, अपना रूप को नहीं बदलता है, उसे क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यहाँ देखिए आई वांट टू टॉक हिम, यहाँ पे देखिए टू टॉक यहाँ लगा हुआ है। सी वांटेड टू रीड हो गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए शीला वांट्स टू प्रिपेयर हो गया यहाँ पे। उसके बाद आई वांट टू नो हो गया। उसके बाद सी वांटेड टू टीचिंग हो गया यहाँ पे। यू वांट टू प्ले हो गया यहाँ पे और चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले हो गया। यहाँ पे टू के पास जो V1 है यही कि देखिए अपना रूप बदल रहा है क्या, यहाँ कुछ भी हो रहा है, यहाँ पे यहाँ वांट हो गया, यहाँ वांटेड हो गया, फिर यहाँ वांट्स हो गया, लेकिन यहाँ अपना रूप चेंज कर रहा है क्या, नहीं। जो उसका फॉर्म है वही फॉर्म क्या हमेशा बरकरार है। तो इस बात को याद रखिएगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। सो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।